2300-2400 मतलब लगभग पोस्टें अभी नॉन जॉइनर की खाली रह रही है। ठीक है, 2300-2400 पोस्ट लगभग सुनने में आ रहा है कि इतनी पोस्टें हैं जो खाली रह रही है जॉइनर के अंदर, नॉन जॉइनर यानी कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ये वो नहीं बच्चे हैं जिनकी मतलब कहते हैं कि जो अभी बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है, ज्वाइन करनी है, वो नहीं है, ये अलग है। ये वो लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग होगी, उनमें से खाली रहेगी पोस्टें। तो इनमें आएगी वेटिंग, और वेटिंग में क्या होता है कि जिस कैटेगरी की पोस्टें खाली है उसी कैटेगरी से पोस्टें भरी जाएगी। इसमें अगर इतने पोस्टों में वेटिंग आती है, अभी तक आंकड़े आ चुके हैं सामने, अभी एक बार फिर से जब रिवाइज आंकड़े मांगे जाएंगे तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत अंतर आए, कम ज्यादा होंगे तो बाद की बातें हैं। क्योंकि जो सूचनाएं मांगी गई थी एक बार जब ज्वाइनिंग करवानी थी, चुनाव आयोग ने मांगी थी, उस समय की सूचनाएं मांगी गई थी कि अब तक कितने बच्चे हैं जिनकी ज्वाइनिंग शेष है, कितने बच्चे जिनके ऑर्डर हो चुके ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कितने ऐसे जिनके अलॉटमेंट हो चुका है, वो सारी अलग अलग फॉर्मेट में डाटा मांगा गया था। तो उसमें डाटा निकल के आया कि जिन्होंने ऑर्डर होने के बाद ज्वाइन नहीं किया था पीओ स्कूल जाकर, वो लोग इतने थे। अगर अपन इतने भी पोस्टें अगर वेटिंग के अंदर L1 की मान दे तो बहुत अधिक संख्या में पोस्टें, और ये अगर पोस्टें रोस्टर के अकॉर्डिंग बढ़ते तो साथ ये बड़ा अच्छा होता है कि इसमें सबसे ज्यादा तो कैटेगरी की पोस्ट मेरी टूटती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर क्या होगा कि जिस कैटेगरी की पोस्टें खाली उसके अंदर उसी की पोस्टों से भरी जाएगी, तो इसमें विभिन्न कैटेगरी टूटेगी। तो सबसे ज्यादा जो टूटेगी इसके अंदर वो टूटेगी जनरल की मेरिट। तो 95 तक ये मामला सेट होता है कि 195 तक है, पॉइंट कुछ ऊपर है। प्रोविजनल अगर आती है तो उसमें 195 मान लीजिए, इसमें पॉइंट नीचे कुछ पॉइंट माइनस कर दीजिए, यहाँ पे रहते 195 या 194.90 कर दो, 80 कर दो, यहाँ तक मेरिट पहुंच जाएगी आपकी। कौन सी? ये आपकी प्रोविजनल वाली। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद साथियों अगर वेटिंग निकलती है, वेटिंग अगर 200 के आसपास पोस्टें अगर जनरल को मिलती है तो जनरल की मेरिट कम से कम है जो आपकी 2 से 4 नंबर है, जो 2 मिनिमम मान रहा हूँ, लेकिन 3 लगभग मान के चलिएगा आप लोग, 3 से 4 नंबर तक मेरिट है जो जनरल की सबसे ज्यादा डाउन होगी। ये आप ध्यान रखना आप लोग, जनरल की सबसे ज्यादा मेरिट डाउन होगी। उसके बाद डाउन होगी ओबीसी की। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का नंबर आएगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी हुआ। और दूसरी बात और आपको बताता हूं मैं, रिजर्व कैटेगरी जितनी है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है इसके अंदर भी, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल वाली, उनका सबका सबसे ज्यादा टूटेगी, चाहे पीएच की कैटेगरी की हो, चाहे आपकी विडो डाइवर्सी की हो, जितनी भी कैटेगरी है, विडो होगी, डाइवर्सी होगी, पीएच की होगी, इनकी कम से कम 3-3, 4-4 नंबर तक मेरिट टूटने की संभावना बनेगी। क्यों बनेगी? कारण इसका बताता हूं, इनकी डेंसिटी बहुत कम है, कि जिसकी मेरिट सबसे ज्यादा छलांग मार के ऊपर जाती है ना, उसका कारण ये होता है कि डेंसिटी नहीं है बाहर करने के लिए। वही बात है, सेम रूल वापस नीचे आने के लिए लगेगा, जिनकी डेंसिटी कम है उनको बच्चे ऊपर लेने के लिए भी नीचे जाना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा। तो वही चीज होगी, उनके अंदर डेंसिटी कम थी तो इन्होंने बहुत हाई मेरिट उठाई है। तो वही बात है, जब इनकी डेंसिटी नहीं है, जब इनके पोस्टें खाली रहेगी, इनको लेने के लिए वापस नीचे जाना पड़ेगा। तो ये होगा कि इनकी मेरिट हॉरिजॉन्टल वालों की इनसे ज्यादा टूटेगी। ये जो कैटेगरी है इनसे सबसे ज्यादा टूटेगी इनकी कैटेगरी की मेरिट, ध्यान रखना आप लोग। 3 से 4 नंबर तक इनकी भी टूटेगी। बाकी रिजर्व कैटेगरी है जो कोई टूटेगी 1 नंबर, कोई 2 नंबर, मिनिमम मतलब वेटिंग में है जो ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी कम टूटेगी मेरिट, कम टूटेगी। 1 नंबर मान लो, पोस्ट थोड़ी ज्यादा मिलती है तो 1.5 नंबर है 100 नंबर तक, पहले नहीं होगा। मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ, बाकी सभी कई कैटेगरी वाले पूछेंगे एमबीसी सर बता दो,